प्रतिज्ञा। वास्तव में मुरेल ही था जो पिछली संध्या से उन्मत्त सा व्याकुल था। उस सहज प्रेरणा से जो केवल प्रेमियों और माताओं में होती है, उसने अनुमान लगा लिया था कि सेंट मेराव की वापसी और मार्किस की मृत्यु के पश्चात कुछ ऐसा घटेगा जो वैलेंटीन के प्रति उसके प्रेम को प्रभावित करेगा। जैसा कि हम देखेंगे, उसकी आशंकाएं सत्य सिद्ध हुई थीं और केवल चिंता ही नहीं थी जो उसे कांपते भय के साथ शाहबलूत वृक्षों के द्वार तक खींच लाई थी। वैलेंटीन को उसके आगमन की सूचना नहीं थी, क्योंकि यह उसका आने का सामान्य समय नहीं था और केवल संयोग, या यदि चाहें तो सहानुभूतिपूर्ण अंतः प्रेरणा उसे उद्यान तक ले आई थी। जब वह प्रकट हुई, मुरेल ने पुकारा और वह द्वार की ओर दौड़ आई। तुम इस समय, उसने कहा। हाँ, मेरी प्रिय मित्र, मुरेल ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं, दुखद समाचार लेकर। यह दुर्भाग्य का घर है, वैलेंटीन बोली। कहो, मैक्सिमिलियन। यद्यपि हमारे दुख का पात्र पहले ही भर चुका है। प्रिय वैलेंटीन, मुरेल बोला, अपने भावों को संयत करने का प्रयास करते हुए। कृपया सुनो, क्योंकि जो कहना है अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे तुम्हारा विवाह कब करना चाहते हैं? मैक्सिमिलियन, वैलेंटीन बोली, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहती। आज प्रातः मेरे विवाह की चर्चा हुई और मेरी दादी, जिन्हें मैं अपना अटूट सहारा मानती थी, उन्होंने न केवल फ्रांस दैपिने से मेरे विवाह का समर्थन किया, बल्कि इतनी उत्सुक हैं कि केवल उसके लौटने की प्रतीक्षा है। अनुबंध अगले ही दिन हस्ताक्षरित होगा। युवक ने पीड़ा भरी आह भरी और दीर्घ समय तक उदास दृष्टि से उसे देखता रहा। हाय, उसने धीमे कहा, जिस स्त्री से प्रेम हो उसे शांत स्वर में यह कहते सुनना, तुम्हारे यातना का समय निश्चित है, शीघ्र घटेगा। पर इससे क्या, ऐसा होना ही है और मैं इसका विरोध नहीं करूंगी। कितना भयानक है। अच्छा, यदि वे केवल देपिने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके लौटते ही तुम उसकी हो जाओगी, तो जान लो तुम्हारी सगाई कल ही हो जाएगी, क्योंकि वह आज प्रातः पेरिस पहुंच चुका है। वैलेंटीन चीख उठी। 1 घंटे पूर्व मैं मोंटे क्रिस्टो के काउंट के साथ था, मोरेल ने आगे कहा। हम वार्ता कर रहे थे, वह तुम्हारे घर के शोक की और मैं तुम्हारे दुख की, कि अचानक आंगन में एक गाड़ी आकर रुकी। सुनो, मैंने आज तक पूर्वाभासों पर विश्वास नहीं किया था, पर अब करना पड़ेगा। उस गाड़ी की ध्वनि से मैं कांप उठा। शीघ्र ही सीढ़ियों पर पदचाप सुनाई दी। कमांडर के प्रतिध्वनित चरणों ने डॉन जुआन को जितना भयभीत नहीं किया होगा, उन चरणों ने मुझे उतना किया। अंततः द्वार खुला। अल्बेर द मोरसेफ पहले भीतर आया और मैं अपनी आशंका को भ्रम मानने ही वाला था कि उसके पीछे एक युवक आया और काउंट ने कहा, आह, बैरन फ्रांस दैपिने। अपने भावों को रोकने में मुझे हृदय की समस्त शक्ति लगानी पड़ी। संभव है मैं पीला पड़ गया, कांप उठा, पर होठों पर मुस्कान बनाए रखी। 5 मिनट बाद मैं वहां से चला आया। उस दौरान क्या कहा गया, एक शब्द भी न सुन सका। मैं पूर्णतः टूट चुका था। बेचारे मैक्सिमिलियन, वैलेंटीन बुदबुदाई। मैं आ गया हूं, वैलेंटीन। अब उत्तर दो ऐसे मनुष्य को जिसके लिए तुम्हारे शब्द जीवन और मृत्यु का अंतर है। तुम क्या करोगी? वैलेंटीन ने सिर झुका लिया। वह अभिभूत थी। सुनो, मुरेल बोला, यह पहली बार नहीं जब तुमने उस स्थिति पर विचार किया हो जिसमें हम हैं। यह गंभीर है, तत्काल है, निर्णायक है। यह वह क्षण नहीं जब निष्फल शोक में डूबा जाए। यह उनके लिए पर्याप्त है जो सुविधा से दुख भोगना चाहते हैं और आंसुओं को समय देकर पीते हैं। ऐसे लोग भी हैं, और ईश्वर निश्चय ही पृथ्वी पर उनके धैर्य का प्रतिफल स्वर्ग में देगा। पर जो संघर्ष करना चाहते हैं, वे समय नष्ट नहीं करते, भाग्य के उस प्रहार का तुरंत प्रतिकार करते हैं। क्या तुम्हारे भीतर दुर्भाग्य से संघर्ष करने की इच्छा है, वैलेंटीन? बताओ, क्योंकि यही पूछने आया हूं। वैलेंटीन कांप उठी और आतंक से फैलती आंखों से उसे देखने लगी।
पिता, दादा, संपूर्ण परिवार के विरुद्ध खड़े होने का विचार उसके मन में कभी आया ही न था। तुम क्या कह रहे हो मैक्सिमिलियन? उसने पूछा। संघर्ष से तुम्हारा क्या आशय है? इसे संघर्ष मत कहो। यह तो पाप होगा। क्या मैं पिता की आज्ञा और मृत्युशैया पर पड़ी दादी की इच्छा के विरुद्ध जाऊं? असंभव। मोरेल चुप हो गया। तुम अत्यंत उदात्त हो, मुझे न समझो। ऐसा नहीं, तुम समझते हो, प्रिय मैक्सिमिलियन, क्योंकि तुम मौन हो गए। मैं संघर्ष करूं? ईश्वर न करे। नहीं, मुझे अपनी सारी शक्ति स्वयं से संघर्ष करने में रखनी होगी और अपने आंसू पीने होंगे, जैसा तुमने कहा। पर पिता को दुख देना, दादी की अंतिम घड़ियां विचलित करना, कभी नहीं। तुम सही हो, मुरेल ने शीत स्वर में कहा। हे ईश्वर, तुमने यह कैसे कहा? वैलेंटीन ने आहत स्वर में कहा। जैसे एक पुरुष जो तुम्हारा आदर करता है कहेगा। आदर? ओह स्वार्थी मनुष्य! देखता है मैं निराशा में हूं और समझने का अभिनय करता है। तुम भूल रही हो, मैं तुम्हें पूर्णतः समझता हूं। तुम विल्फोर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाओगी, मार्कीज की अवज्ञा नहीं करोगी और कल उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करोगी जो तुम्हें पति से बांध देगा। तो मैं क्या करूं ईश्वर के लिए? मुझसे मत पूछो मादेमोजेल, मैं इस विषय में दयनीय निर्णायक हूं। मेरा स्वार्थ मुझे अंधा कर देगा, मुरेल बोला। उसका रिक्त स्वर और भींची मुट्ठियां उसके बढ़ते क्षोभ को प्रकट कर रही थीं। यदि मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकारने को तैयार मिलती तो तुम क्या कहते? मुरेल, आओ, बताओ। मुझे दोष देने के स्थान पर मुझे मार्ग दिखाओ। क्या सचमुच तुम मुझसे परामर्श चाहती हो? वैलेंटीन, हाँ, निश्चय ही, प्रिय मैक्सिमिलियन। यदि वह उचित होगा, मैं उसे मानूंगी। तुम जानते हो, मैं तुम्हारी समर्पित हूं। वैलेंटीन, मुरेल ने कहा, पहले से ढीली पड़ी तख्ती को हटाते हुए मुझे अपना हाथ दो ताकि जान सकूं तुमने मेरे क्रोध को क्षमा कर दिया है। तुम समझती हो, मेरा मस्तिष्क चक्कर खा रहा है और पिछले 1 घंटे से सबसे उन्मत्त विचार उसमें घूम रहे हैं। ओह, यदि तुम मेरी सलाह न मानो। वह क्या है? यह, वैलेंटीन। बालिका ने आंखें आकाश की ओर उठाईं और आह भरी। मैं स्वतंत्र हूं, मैक्सिमिलियन ने आगे कहा। हम दोनों के लिए पर्याप्त धनी हूं। मैं तुम्हें शपथ देता हूं, तुम मेरी पत्नी होगी, मेरे होंठ तुम्हारे ललाट को स्पर्श करने से भी पहले। तुम मुझे भयभीत कर रहे हो, बालिका ने कहा। मेरे साथ चलो, मुरेल बोला। मैं तुम्हें अपनी बहन के पास ले जाऊंगा, जो तुम्हारे योग्य है। हम अल्जियर्स चलेंगे, या इंग्लैंड या अमेरिका। यदि तुम चाहो तो किसी ग्राम में एक साथ रहेंगे, जब तक हमारे मित्र तुम्हारे परिवार के विरोध को शांत न कर दें। और तब हम पेरिस लौटेंगे। वैलेंटीन ने सिर हिला दिया। मैं इसकी आशा कर रही थी, मैक्सिमिलियन, उसने कहा। यह एक उन्मत्त योजना है और यदि मैं इसे एक शब्द में न रोक दूं, तो मैं तुमसे भी अधिक उन्मत्त हो जाऊंगी। असंभव, मोरेल, यह असंभव है। तो तुम अपने भाग्य का अनुसरण करोगी, जो भी वह लाए, बिना उसका प्रतिरोध किए? मोरेल बोला। उसका चेहरा म्लान पड़ गया। हाँ, चाहे उससे मेरी मृत्यु ही क्यों न हो। अच्छा, वैलेंटीन, मैक्सिमिलियन ने कहा, मैं केवल इतना दोहरा सकता हूं, तुम सही हो। वास्तव में मैं ही उन्मत्त हूं और तुमने सिद्ध कर दिया। उत्कटता सबसे विवेकशील मस्तिष्क को भी अंधा कर देती है। धन्यवाद, धन्यवाद। तुमने बिना उत्कटता के तर्क किया। बहुत अच्छा। तो यह निश्चित रहा, कल तुम फ्रांस दाइपिने से अपरिवर्तनीय रूप से बन जाओगी। उस नाटकीय औपचारिकता से नहीं, जो किसी हास्य नाटक के अंतिम अंक के लिए गढ़ी गई है, जिसे अनुबंध पर हस्ताक्षर कहते हैं, बल्कि अपनी स्वतंत्र इच्छा से। एक बार फिर, मैक्सिमिलियन, तुम मुझे निराशा में धकेल रहे हो। एक बार फिर तुम घाव में छुरा घुमा रहे हो।
यदि तुम्हारी बहन मेरे समान परिस्थिति में तुम्हारी दी हुई ऐसी सलाह मानती, तो तुम क्या करते? मादेमोज़ेल, मोरेल ने कटु मुस्कान से कहा, मैं स्वार्थी हूँ, जैसा तुम कहती हो, और इसलिए यह नहीं सोचता। मेरी स्थिति में अन्य क्या करते? केवल ये सोचता हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं सोचता हूँ, 1 वर्ष से मैं तुम्हें जानता हूँ। जिस दिन हमारी भेंट हुई, मैंने अपने समस्त सुख की संभावना तुम्हारे प्रेम पर दाँव लगा दी। वह दिन आया, जब तुमने कहा, तुम मुझसे प्रेम करती हो, और उस दिन से मैंने अपना समस्त भविष्य तुम्हें पाने पर लगा दिया। वही मेरा जीवन था। अब मैं कुछ नहीं सोचता। केवल इतना कह सकता हूँ, भाग्य मेरे विरुद्ध हो गया है। मैंने स्वर्ग जीतने की आशा की थी और उसे खो दिया। प्रतिदिन होता है, जुआरी केवल वही नहीं हारता जो उसके पास है, बल्कि वह भी जो उसके पास नहीं। मोरेल पूर्ण शांति से बोल रहा था। वैलेंटीन ने कुछ क्षण उसे अपनी बड़ी प्रश्नवाचक आंखों से देखा, अपने हृदय में उठते तूफान को उसकी दृष्टि से छिपाने का प्रयत्न करती हुई। तो अब तुम क्या करोगे? उसने पूछा। मुझे तुम्हें विदा कहने का सम्मान प्राप्त होगा, मादेमोजेल, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, जो मेरे शब्द सुनता है और हृदय पढ़ता है, कि तुम्हारा जीवन शांत, सुखी और इतना व्यस्त हो कि उसमें मेरी कोई स्मृति स्थान न पाए। ओह! वैलेंटीन ने धीमे से कहा। विदा, वैलेंटीन, विदा। मोरेल ने झुककर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? युवती ने पुकारा, जाली के आर-पार हाथ बढ़ाकर उसके कोट को पकड़ लिया, क्योंकि अपने ही अंतःकंपन से वह समझ गई थी। प्रेमी का यह संयमित व्यवहार केवल आडंबर है। कहाँ जा रहे हो? मैं यह सुनिश्चित करने जा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे परिवार में और विघ्न न लाऊं, और उन सभी ईमानदार तथा समर्पित पुरुषों के लिए उदाहरण बनूं जो मेरी स्थिति में हों। पर जाने से पहले मुझे बताओ, तुम क्या करने जा रहे हो, मैक्सिमिलियन? युवक ने विषादपूर्ण मुस्कान दी। कहो, कहो। वैलेंटीन चीत्कार कर उठी। मैं विनती करती हूँ, कहो। क्या तुम्हारा निर्णय बदल गया है, वैलेंटीन? नहीं बदल सकता। हाय, दुर्भाग्यशाली मनुष्य। तुम जानते हो, नहीं बदल सकता। तो वैलेंटीन, अलविदा। वैलेंटीन ने जाली को ऐसे झकझोरा मानो उसके भीतर असाधारण शक्ति हो, और जब मोरेल जाने लगा, दोनों हाथ बाहर निकाल उन्हें जकड़ लिया, मरोड़ते हुए। तुम क्या करने जा रहे हो? उसने पुकारा। कहाँ जा रहे हो? निश्चिंत रहो, मैक्सिमिलियन बोला, द्वार से 3 गज दूर रुककर। मेरा अभिप्राय किसी अन्य पुरुष को उस कठोर भाग्य के लिए उत्तरदायी ठहराने का नहीं, जो मेरे लिए नियत है। कोई अन्य होता तो फ्रांस को खोजने, उसे ललकारने और उससे युद्ध करने की धमकी देता, पर वह निरर्थक होता। फ्रांस का इससे क्या संबंध? उसने मुझे आज प्रातः पहली बार देखा, और तब से मुझे भूल भी चुका होगा। जब तुम्हारे दोनों परिवारों के बीच यह समझौता हुआ कि तुम एक दूसरे की हो, तब उसे मेरे अस्तित्व का ज्ञान भी न था। अतः मेरा उससे कोई विवाद नहीं। मैं शपथ लेता हूं, मैं उसे दोष नहीं दूंगा। तो किसे? मुझे? तुम्हें, वैलेंटीन? ओह! ईश्वर न करे। स्त्री पवित्र है। जिस स्त्री से प्रेम हो, वह पावन होती है। तो स्वयं को, दुर्भाग्यशाली मनुष्य, स्वयं को दोषी मैं ही हूं, क्या नहीं? मुरेल बोला। मैक्सिमिलियन, इधर आओ, वैलेंटीन ने कहा। मैं आदेश देती हूं। मैक्सिमिलियन समीप आया, मृदु मुस्कान के साथ। यदि उसके चेहरे की पीतिमा न होती, तो कोई समझता वह सामान्य अवस्था में है। मैक्सिमिलियन जाली के निकट आया और मृदु मधुर स्वर में बोला, सुनो मेरी प्रिय, मेरी प्राण प्रिय वैलेंटीन, हम जैसे लोग, जिनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं उठा जिससे उन्हें दूसरों, अपने माता पिता या ईश्वर के सामने लज्जित होना पड़े, हम एक दूसरे के हृदय को खुली पुस्तक की भांति पढ़ सकते हैं। मैं कभी किसी उपन्यास का पात्र नहीं रहा,
न कोई उदास नायक, न ही मैं अपने को मैनफ्रेड या आंतोनी बनने का दावा करता हूँ। पर बिना शब्दों, बिना शपथों और प्रतिज्ञाओं के मैंने अपना जीवन तुम्हें सौंप दिया। तुम मुझे असफल कर रही हो और तुम जो कर रही हो वह उचित है। मैंने तुमसे कहा भी था और पुनः कहता हूँ, पर तुम मुझे असफल कर रही हो और मेरा जीवन नष्ट हो रहा है। यदि तुम मुझसे दूर चली गई, वैलेंटीन, तो मैं संसार में अकेला रह जाऊंगा। मेरी बहन अपने पति के साथ सुखी है और उसका पति मेरे लिए केवल बहनोई है, अर्थात समाज के नियम से जुड़ा हुआ व्यक्ति मात्र। अतः पृथ्वी पर किसी को मेरी आवश्यकता नहीं और मेरा अस्तित्व निरर्थक है। इसलिए मैं यह करूंगा, तुम्हारे विवाह के अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं भाग्य के उन अप्रत्याशित मोड़ों की क्षीणतम छाया भी खोना नहीं चाहता जो कभी कभी संयोग हमारे लिए संजोता है। तब तक फ्रांज दैपिने मर भी सकता है, या जैसे ही तुम वेदी के समीप पहुंचो बिजली गिर सकती है। एक मृत्युदंडित मनुष्य के लिए सब कुछ संभव प्रतीत होता है, और जब जीवन ही दांव पर हो तो चमत्कार भी संभावित घटनाएं लगते हैं। अतः जैसा कहता हूं, मैं अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करूंगा, और जब मेरा दुर्भाग्य निश्चित हो जाएगा, बिना किसी आशा या उपाय के, तब मैं अपने बहनोई को एक गोपनीय पत्र लिखूंगा और पुलिस प्रीफेक्ट को दूसरा, अपनी अभिप्राय की सूचना देकर किसी वन के कोने में, किसी खाई के पास या किसी नदी के तट पर अपने मस्तिष्क को उड़ा दूंगा, उतनी ही निश्चयता से जितनी निश्चयता से मैं उस सर्वाधिक ईमानदार पुरुष का पुत्र हूं जो कभी फ्रांस में जीवित रहा। वैलेंटीन तीव्र कंपन से कांप उठी। उसने जाली को दोनों हाथों से छोड़ा। भुजाएं ढीली पड़ गईं और दो बड़े आंसू उसके गालों पर बह निकले। युवक उसके सामने गंभीर और अटल खड़ा रहा। ओह, दया के लिए, दया के लिए, वह बोली, मुझसे कहो, तुम जीवित रहोगे। नहीं, अपने सम्मान की शपथ, मैक्सिमिलियन बोला। पर इससे तुम्हें क्या? तुम अपना कर्तव्य कर चुकी होगी और तुम्हारा अंतःकरण निष्कलंक रहेगा। वैलेंटीन घुटनों के बल गिर पड़ी, टूटते हृदय को थामे। मैक्सिमिलियन, उसने कहा, मैक्सिमिलियन, मेरे मित्र, धरती पर मेरे भ्राता, स्वर्ग में मेरे सच्चे पति, मैं विनती करती हूं, मेरे समान आचरण करो और अपने दुख के साथ जीवित रहो। संभव है एक दिन हम पुनः मिलें। अलविदा, वैलेंटीन। हे ईश्वर, वैलेंटीन ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाते हुए कहा। उसके मुख पर एक दिव्य भाव था। साक्षी रहना, मैंने कर्तव्यनिष्ठ पुत्री बने रहने के लिए सब किया। मैंने प्रार्थना की, विनती की, गिड़गिड़ाई, पर उसने मेरी याचनाओं, मेरी प्रार्थनाओं, मेरे आंसुओं की नहीं सुनी। अच्छा, तो फिर उसने आंसू पोंछते हुए और दृढ़ता पाते कहा, मैं पश्चाताप से नहीं मरना चाहती, अपमान से मरना अधिक स्वीकार है। तुम जीवित रहोगे, मैक्सिमिलियन, और मैं किसी की नहीं, सिवाय तुम्हारे। कब? अभी। कहो, आदेश दो, मैं तैयार हूं। मुरेल जो कुछ कदम दूर जा चुका था, फिर लौटा, आनंद से श्वेत पड़ा, हृदय उमड़ता हुआ, और जाली के पार दोनों हाथ वैलेंटीन की ओर बढ़ाकर बोला, मेरी प्रियतम मित्र, मुझसे इस प्रकार मत कहो, अन्यथा मुझे मरने दो। यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो जैसा मैं तुमसे करता हूं, तो मैं तुम्हें बल से क्यों प्राप्त करूं? क्या तुम मुझे केवल दया से जीवित रखना चाहती हो? यदि ऐसा है, तो मैं मरना अधिक पसंद करूंगा। सच तो यह है, वैलेंटीन बुदबुदाई, इस संसार में मुझसे प्रेम कौन करता है? वही। मेरे समस्त दुहक में मुझे किसने सांत्वना दी? उसी ने। मेरी समस्त आशाओं का आश्रय कौन है? मेरी भटकी दृष्टि का केंद्र, मेरे रक्तस्रावी हृदय का विश्राम? वही, केवल वही। अच्छा, तो अब तुम ही सही हो, मैक्सिमिलियन। मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगी, पिता का घर छोड़ दूंगी, सब कुछ। ओह, मैं कितनी कृतज्ञ हूं, वो सिसक उठी। सब कुछ, यहां तक कि अपने प्रिय दादा को भी। मैं उन्हें भूल रही थी। नहीं, मैक्सिमिलियन बोला, तुम उन्हें नहीं छोड़ोगी। जैसा तुमने कहा, न्वार्थिए को मुझसे कुछ स्नेह है, अतः जाने से पहले उन्हें सब बता देना। उनकी सहमति तुम्हारे लिए ईश्वर के सम्मुख मान्यता होगी। फिर विवाह होते ही वह
हमारे साथ रहेंगे। एक संतान के स्थान पर 2 होंगी। तुमने बताया था, वह तुमसे संकेतों में कैसे बोलते हैं और तुम कैसे उत्तर देती हो। आओ, वैलेंटीन, मैं शीघ्र ही यह कोमल संकेत भाषा सीख लूँगा। मैं शपथ लेता हूँ, निराशा नहीं, सुख हमारा प्रतीक्षा कर रहा है। ओह! मैक्सिमिलियन, देखो, तुम्हारा मुँह पर कितना प्रभाव है। तुमने मुझे लगभग विश्वास करा दिया, जो कह रहे हो, और फिर भी यह उन्माद है, क्योंकि मुझे पिता का शाप सहना होगा। मैं उन्हें जानती हूँ, उनका हृदय पत्थर है, वह कभी क्षमा न करेंगे। अतः सुनो, यदि किसी युक्ति से, प्रार्थना से, किसी संयोग से मुझे विवाह टालने का अवसर मिल जाए, तब तुम मेरी प्रतीक्षा करोगे ना? मैं शपथ लेता हूँ, जैसा तुमने मुझसे शपथ ली, कि यह भयानक विवाह कभी न होगा। और यदि तुम्हें न्यायाधीश या पुरोहित के सामने भी घसीटा जाए, तब भी तुम न कहोगी। मैं शपथ लेती हूँ, मैक्सिमिलियन, इस संसार में जो भी मेरे लिए सर्वाधिक पवित्र है, उसकी शपथ, अपनी माता की शपथ। तो प्रतीक्षा करें, मोरेल बोला। हाँ, प्रतीक्षा करें, वैलेंटीन ने दोहराया। हम जैसे दुर्भाग्यशाली लोगों को बचाने के लिए बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, वैलेंटीन, मोरेल बोला। तुम जो करोगी, उचित करोगी, पर यदि उन्होंने तुम्हारी प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी, यदि तुम्हारे पिता और सेंट मेराव कल ही फ्रांज दैपिने को अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिए बुला लें, तुम्हें मेरा वचन है, मोरेल, हस्ताक्षर करने के स्थान पर मैं तुम्हारे पास आऊंगी और हम भाग जाएंगे। पर तब तक भाग्य को ललकारे नहीं, हमें नहीं मिलना चाहिए। यह चमत्कार है, दैवी वरदान, कि अब तक कोई हमें जान नहीं पाया। यदि ऐसा हुआ, यदि किसी को झांत हो गया हमारी भेंटों का, तो हमारे पास कोई उपाय न बचेगा। तुम सही कहती हो, पर तब मैं कैसे जानूंगा? विधिवेत्ता, मोसिए देशांप के माध्यम से। हाँ, मैं उसे जानता हूं, और मुझसे, क्योंकि निश्चिंत रहो, मैं स्वयं तुम्हें लिखूंगी। हे ईश्वर, मैक्सिमिलियन, यह विवाह मुझे उतना ही घृणित है जितना तुम्हें। वैलेंटीन ने कहा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, मेरे प्रिय मैक्सिमिलियन। तो हम सहमत हैं। जैसे ही मुझे दिन और घड़ी का पता चलेगा, मैं शीघ्र ही यहाँ आऊंगी और इस दीवार को पार करके तुम्हारी बाहों में आ गिरूंगी। यह सरल होगा। मैदान के फाटक पर एक गाड़ी हमारी प्रतीक्षा करेगी। मैं तुम्हारे साथ उसमें बैठ जाऊंगी और तुम मुझे अपनी बहन के घर ले जाओगे। वहां, यदि तुम चाहो तो गुप्त रूप से, या यदि पसंद करो तो खुले रूप से, अपनी शक्ति और संकल्प के साहस से हम अपने को मेमनों की तरह वध होने नहीं देंगे, जिन्हें केवल अपनी आहों से ही बचाव करना पड़ता है। सहमत? वैलेंटीन ने कहा। और मैं भी तुम्हें यह कहती हूं कि तुम जो भी करोगे, मैक्सिमिलियन, वह अच्छा ही होगा। ओह! क्या तुम अपनी पत्नी के साथ सुखी हो? उसने उदासी से कहा। मेरी प्रिय वैलेंटीन, हाँ कहना भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी कहो। वैलेंटीन बाट के निकट आ गई थी, या यूं कहो, उसने अपने अधर उस पर रख दिए थे, और उसके शब्द उसकी सुगंधित श्वास पर तैरते हुए मोरेल के अधरों तक पहुंचे, जिनका मुंह उस ठंडी और अडिग बाधा के दूसरी ओर लगा था। विदा, वैलेंटीन ने कहा, इस सुख से स्वयं को अलग करते हुए। विदा, तुम मुझे पत्र भेजोगी? हाँ, धन्यवाद, मेरी प्रिय पत्नी। विदा। एक खोए हुए निष्कपट चुंबन की ध्वनि हुई, और वैलेंटीन लिंडन वृक्षों के नीचे दौड़ गई। मुरेल ने उसके वस्त्रों की मध्यम सरसराहट और कंकरीले पथ पर उसके पदचाप के क्षीण होते स्वर सुने। फिर उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं, ईश्वर को इस बात के लिए अवर्णनीय कृतज्ञ मुस्कान दी कि उसे इतना प्रेम मिला है। और फिर वह भी वहां से चला गया। वह घर गया और शेष संध्या तथा अगले पूरे दिन प्रतीक्षा करता रहा, पर कोई समाचार न मिला। केवल उसके बाद वाले दिन प्रातः लगभग 10 बजे
जब वह नोटरी देशों के पास जाने ही वाला था, डाकिया एक छोटा सा पत्र लाया, जिसे उसने वैलेंटीन का ही पहचाना। यद्यपि उसने उसका लेख कभी देखा न था। उसमें लिखा था, आंसू, विनती और प्रार्थनाएं सब व्यर्थ रहीं। कल मैं सेंट फिलिप द रूल के गिरजाघर में 2 घंटे रही और 2 घंटे मैंने अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना की। पर ईश्वर भी मनुष्यों जितना ही उदासीन है। विवाह संविदा पर हस्ताक्षर आज संध्या 9 बजे होंगे। मेरे पास देने को एक ही वचन है, जैसे मेरे पास एक ही हृदय है और मेरा वचन तुम्हें दिया जा चुका है। मुरेल, मेरा हृदय तुम्हारा है। तो आज संध्या 8:45 बजे फाटक पर तुम्हारी पत्नी वैलेंटीन। पुनश्च मेरी दयनीय दादी की अवस्था और भी बिगड़ती जा रही है। कल उनका उत्तेजन उन्माद बन गया था और आज वह उन्माद लगभग पागलपन हो चला है। क्या तुम मुझे सचमुच प्रेम करोगे, मोरेल, और मेरी सहायता करोगे कि मैं उन्हें इस दशा में छोड़ आने की पीड़ा भूल सकूं? मुझे लगता है वे दादा नोर्तिये को यह जानने से रोक रहे हैं कि आज संध्या संविदा पर हस्ताक्षर होंगे। मोरेल केवल वैलेंटीन से यह सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह नॉटरी के पास गया, जिसने पुष्टि की कि उस संध्या 9 बजे हस्ताक्षर होंगे। फिर वह मोंटे क्रिस्टो से मिलने गया और वहां उसने इसका अत्यंत विस्तृत विवरण सुना। फ्रांच काउंट को इस गंभीर अवसर की सूचना देने गया था और विलेफोर की पत्नी ने उसे न बुला पाने के लिए पत्र लिखकर क्षमा मांगी थी। पर सेंट मेराव की मृत्यु और उसकी विधवा की अस्वस्थता ने उस सभा पर ऐसा शोक छा दिया था, जिसे वह काउंट से साझा करने का आग्रह नहीं कर सकती थी, बल्कि उसके विपरीत उसे हर सुख की कामना करती थी। पूर्व दिवस फ्रांज का परिचय सेंट मेराव की पत्नी से कराया गया था, जो केवल इस परिचय के लिए शैया से उठी थीं और तत्क्षण पुनः उस पर लौट गई थीं। जैसा सहज ही समझा जा सकता है, मुरेल ऐसी व्याकुल अवस्था में था जिसे काउंट जैसी सूक्ष्म दृष्टि से छिपे रहना कठिन था। फलतः मोंटे क्रिस्टो उसके प्रति पहले से भी अधिक स्नेहमय हो उठा। यहाँ तक कि 2-3 बार मैक्सिमिलियन लगभग सब कुछ स्वीकार करने ही वाला था। पर उसे वैलेंटीन से किया अपना औपचारिक वचन स्मरण आया और रहस्य उसके हृदय में मुहरबंद रहा। दिन भर उस युवक ने वैलेंटीन का पत्र 20 बार पढ़ा। यह प्रथम अवसर था जब उसने उसे लिखा था, और वह भी ऐसी परिस्थितियों में। प्रत्येक बार पढ़ते हुए मैक्सिमिलियन अपने आप से यह प्रतिज्ञा नवीनीकृत करता कि वह वैलेंटीन को सुखी करेगा। जो युवती ऐसा साहसी निर्णय ले सकती है, वह हर अधिकार प्राप्त करती है। क्या कोई भक्ति की सीमा है जिसकी वह अधिकारी नहीं, उस व्यक्ति से जिसके लिए उसने सब कुछ त्याग दिया? अपने प्रिय के लिए वह निश्चय ही उसकी भक्ति का प्रथम और श्रेष्ठतम पात्र होनी चाहिए। एक साथ पत्नी और रानी, कोई भी आत्मा इतनी विशाल नहीं कि उसे पर्याप्त धन्यवाद और प्रेम दे सके। मोरेल निरंतर उस क्षण की कल्पना करता रहा जब वैलेंटीन आएगी और कहेगी, मैं आ गई हूं, मुझे ले चलो। उसने पलायन की सारी तैयारी कर ली थी। 2 सीढ़ियां मैदान की अल्फाल्फा घास में छिपाई गई थीं। एक बग्घी, जिसमें स्वयं मैक्सिमिलियन बैठेगा, प्रतीक्षा कर रही थी। कोई नौकर ना होगा, कोई प्रकाश नहीं। यद्यपि पहला मोड़ पार करते ही वे लालटेन जला देंगे, क्योंकि अति सावधानी कहीं उन्हें पुलिस के हाथों न पहुंचा दे। समय समय पर एक कंपकंपी मोरेल के पूरे शरीर में दौड़ जाती। वह उस क्षण की कल्पना कर रहा था जब वह वैलेंटीन को दीवार के शीर्ष से उतरने में सहारा देगा और उस युवती को, जिसे उसने अब तक केवल हाथ दबाने और उंगलियों के सिरों को चूमने के अतिरिक्त स्पर्श न किया था, कंपित होकर अपनी बाहों में समर्पित पाता। किंतु जब अपराह्न आया और मुरेल को झांत हुआ कि समय निकट है, तो उसे एकांत की आवश्यकता अनुभव हुई। उसका रक्त उबल रहा था और एक साधारण प्रश्न, यहाँ तक कि किसी मित्र का स्वर भी, उसे उद्विग्न कर देता। वह घर में स्वयं को बंद कर पढ़ने का प्रयास करने लगा, पर उसकी आंखें पृष्ठों पर फिसलती रहीं, कुछ ग्रहण न कर सकीं। अंततः उसने पुस्तक एक ओर फेंक दी
और दूसरी बार अपने योजना चित्र, अपनी सीढ़ियाँ और अपना मैदान अंकित करने लगा। अंततः वह क्षण समीप आ पहुंचा। कोई भी मनुष्य जो सचमुच प्रेम में रहा हो, उसने कभी घड़ी की सुइयों को शांति से आगे बढ़ने नहीं दिया। मुरेल ने अपनी घड़ी को इतना यातना दी कि अंततः उसने 6 बजे ही 8:30 बजा दिए। तब उसने निश्चय किया कि चलने का समय हो गया है, कि 9 बजे संविदा पर हस्ताक्षर का समय अवश्य निर्धारित है। पर संभवतः वैलेंटीन इस निरर्थक औपचारिकता की प्रतीक्षा नहीं करेगी। अपनी घड़ी के अनुसार 8:30 बजे रियू मेजले छोड़कर मोरेल मैदान में पहुंचा, ठीक उसी समय जब सेंट फिलिप दु रूल में 8 बजे का घंटा बज रहा था। घोड़ा और बग्घी एक छोटी जर्जर कुटिया के पीछे छिपाए गए थे, जिसमें स्वयं मोरेल प्रायः छिपा करता था। धीरे धीरे रात्रि उतर आई और बाघ के वृक्ष गहरे काले गुच्छों में विलीन हो गए। मोरेल अपने छिपने के स्थान से निकला और धड़कते हृदय से बाट के छेद से झांकने लगा। अभी तक वहां कोई न था। 8:30 बजे का घंटा बजा। प्रतीक्षा में आधा घंटा और बीत गया। मुरेल टहलता रहा, फिर बढ़ती आवृत्ति से जाकर अपना मुख बाढ़ से सटा था। बाग अब और अधिक अंधकारमय होता जा रहा था, पर वह उस श्वेत वसन को उस कालिमा में व्यर्थ खोजता रहा और पथ पर पदचाप की ध्वनि भी व्यर्थ सुनता रहा। पत्तियों के पार दिखाई देने वाला घर अंधकारमय ही बना रहा और उसमें ऐसा कुछ भी न था जो इस बात का संकेत देता कि विवाह संविदा जैसे महत्वपूर्ण अवसर के उत्सव के लिए वह खुला हो। मुरेल ने अपनी घड़ी देखी, जिसने 9:45 बजाए, पर तुरंत ही गिरजाघर की घड़ी, जिसे वह 2-3 बार पहले भी सुन चुका था, ने आधे 9 बजाकर उस भूल को सुधार दिया। इसका अर्थ था कि वह वैलेंटीन द्वारा निर्धारित समय से आधा घंटा अधिक प्रतीक्षा कर चुका था। उसने कहा था 9 बजे, उससे पहले, बाद में नहीं। यही वह सबसे भयावह क्षण था, जब प्रत्येक सेकंड उस युवक के हृदय पर शीशे के हथौड़े की तरह गिरता था। पत्तियों की हल्की सरसराहट या वायु की फुसफुसाहट भी उसका ध्यान खींच लेती और उसके ललाट पर पसीना छलकाता। ऐसे प्रत्येक स्वर पर कांपते हुए वह सीढ़ी खड़ी कर देता और समय न गंवाने के लिए पायदान पर पांव रख देता। आशा और निराशा के इन विरोधों के बीच, हृदय के इन उतार चढ़ावों के मध्य, उसने गिरजाघर के शिखर से 10 बजे का घंटा सुना। यह असंभव है, मोरेल भय से बुदबुदाया, कि संविदा पर हस्ताक्षर में इतना समय लगे जब तक कि कुछ असाधारण न हुआ हो। मैंने सब गणना की थी। हर चरण में लगने वाला समय, कुछ गड़बड़ है। अब वह कभी फाटक के सामने व्याकुलता से चक्कर लगाता, कभी जलते ललाट को ठंडी धातु पर रख देता। क्या वैलेंटीन संविदा के बाद मूर्छित हो गई? क्या भागने का प्रयास करते समय उसे रोक लिया गया? यही दो कल्पनाएं उसके मन में उठीं और दोनों ही भयावह थीं। अंततः उसने यह धारणा स्थिर कर ली कि पलायन के दौरान उसकी शक्ति ने साथ छोड़ दिया होगा और वह बाघ की किसी पगडंडी पर अचेत गिर पड़ी होगी। और यदि ऐसा है, वह सीढ़ी के शीर्ष पर चढ़ते हुए चिल्लाया, तो मैं उसे खो दूंगा, और अपनी ही भूल से। जिस दैत्य ने यह विचार उसके कान में डाला था, वह हटता न था, लगातार गूंजता रहा, उस दृढ़ता से जो शीघ्र ही शंकाओं को तर्क के बल से निश्चितताओं में बदल देती है। बढ़ते अंधेरे को भेदने का प्रयत्न करते हुए उसकी आंखों को लगा कि वृक्षों के नीचे पथ पर कुछ पड़ा है। मोरेल ने पुकारने का साहस भी किया और उसे लगा जैसे वायु पर कोई क्षीण स्वर लौट आया हो। अंततः 10:30 भी बज गए। अब उसके लिए स्वयं को रोक पाना असंभव था। कुछ भी घटित हो सकता था। मैक्सिमिलियन की कनपटियां तीव्रता से धड़क रही थीं और नेत्रों पर धुंधलापन छा गया था। उसने दीवार लांघी और दूसरी ओर कूद पड़ा। वह विलेफोर के बाग में था। वह अभी-अभी उनकी दीवार पार कर आया था। वह भली-भांति जानता था कि ऐसे कार्य के क्या परिणाम हो सकते हैं, पर वह इतनी दूर केवल लौट जाने के लिए नहीं आया था। कुछ ही क्षणों में वह वृक्ष समूह पार कर उस स्थान पर पहुंच गया जहां से घर दिखाई देता था। इससे उसकी वह आशंका सत्य सिद्ध हुई जो उसने वृक्षों के बीच झांकते समय की थी, कि जहां उसे ऐसे अवसर पर प्रत्येक खिड़की से प्रकाश की अपेक्षा थी, वहां उसे केवल एक धूसरा ढेर दिखाई दिया।
जो चंद्रमा के सम्मुख से गुजरते विशाल मेघ की छाया से और भी ढका हुआ था। समय समय पर एक अकेली ज्योति तीन प्रथम मंजिल की खिड़कियों के आगे से कांपती हुई गुजरती, मानो व्याकुल हो। ये तीनों खिड़कियां सेंट मेराव के निवास कक्ष की थीं। एक अन्य प्रकाश लाल पर्दों के पीछे स्थिर था। ये विलेफोर की पत्नी के शयन कक्ष की खिड़कियां थीं। मोरेल यह सब जानता था। दिन के प्रत्येक समय वैलेंटीन को विचारों में अनुसरण करते हुए उसने उससे घर का एक नक्शा बनवाया था। इसलिए बिना देखे भी वह उसे पहचानता था। इस अंधकार और निस्तब्धता ने उसे वैलेंटीन की अनुपस्थिति से भी अधिक भयभीत कर दिया। विक्षिप्त, शोक से उन्मत्त और हर जोखिम उठाकर वैलेंटीन को देखने तथा जो कुछ हुआ हो उसे जान लेने के संकल्प से मुरेल वृक्षों के किनारे पहुंचा और पुष्प वाटिका पार करने ही वाला था, जितनी शीघ्रता से संभव हो, क्योंकि वह पूर्णतः खुली थी, कि दूर से आती स्वरों की ध्वनि वायु पर तैरती हुई उसके कानों तक पहुंची। यह ध्वनि सुनकर वह पीछे हट गया, उन झाड़ियों में लौट आया जहां से वह आधा निकल चुका था, और स्वयं को पूर्णतः उनमें छिपाकर अचल, निःशब्द अंधकार में डूबा पड़ा रहा। अब उसने निश्चय कर लिया था, यदि केवल वैलेंटीन होगी तो वह उसके निकट से गुजरते समय फुसफुसाकर पुकारेगा। यदि उसके साथ कोई और होगा तो भी वह उसे देख सकेगा और सुनिश्चित कर लेगा कि उस पर कोई विपत्ति नहीं आई। और यदि वे अपरिचित होंगे तो संभव है उनके संवाद के कुछ शब्द पकड़कर वह इस रहस्य को समझ सके जो अब तक उसके लिए अभेद्य बना हुआ था। चंद्रमा अब उस मेघ के पीछे से निकल आया था जिसने अब तक उसे छिपा रखा था, और मोरेल ने देखा विलेफोर बाग में जाने वाले द्वार पर खड़ा है। उसके पीछे काले वस्त्रों में एक व्यक्ति है। वे सीढ़ियां उतरकर उस दिशा में चलने लगे जहां वह छिपा हुआ था। कुछ ही कदम चले थे कि मोरेल ने काले वस्त्रधारी को पहचान लिया, डॉक्टर दावरिनी। उन्हें अपनी ओर आते देखकर वह स्वभावतः पीछे हट गया, यहां तक कि वृक्ष समूह के मध्य स्थित एक स्याकामोर के तने से जा लगा। वहीं उसे रुकना पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद दोनों के पदचाप की ध्वनि कंकरीले पद से हट गई। मेरे प्रिय डॉक्टर, शाही अभियोक्ता ने कहा, स्वर्ग निश्चय ही मेरे घर पर अप्रसन्न दृष्टि डाले हुए है। कैसी भयानक मृत्यु, कितना भीषण आघात। मुझे सांत्वना देने का प्रयास मत कीजिए। हाय, घाव अभी बहुत ताजा है और बहुत गहरा। मृत, वह मर गई। युवक के शरीर में शीत श्वेत फूट पड़ा और उसके दांत किटकिटाने लगे। तब इस अभिशप्त घर में कौन मर गया था जिसे स्वयं विलेफोर अभिशप्त कह रहा था? मेरे प्रिय विलेफोर, डॉक्टर ने उत्तर दिया, ऐसे स्वर में जिसने युवक का भय और बढ़ा दिया। मैं आपको यहां सांत्वना देने नहीं लाया हूं, इसके बिल्कुल विपरीत। आपका क्या अभिप्राय है? शाही अभियोक्ता ने आतंकित होकर पूछा। मेरा अभिप्राय यह है कि जो दुर्भाग्य अभी अभी आप पर आया है उसके पीछे उससे भी बड़ा कोई और दुर्भाग्य छिपा हो सकता है। हे ईश्वर! विलेफोर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, और क्या कहना शेष है? क्या हम बिल्कुल अकेले हैं, मेरे मित्र? हाँ, पूर्णतः अकेले। पर ये सावधानियां क्यों? क्योंकि मुझे आपको एक भयानक रहस्य बताना है, डॉक्टर ने कहा। आइए, बैठते हैं। विलेफोर बैठा नहीं, मानो गिर पड़ा एक बेंच पर। डॉक्टर उसके सामने खड़ा रहा, एक हाथ उसके कंधे पर रखे हुए। मुरेल आतंक से ठिठुर रहा था। एक हाथ उसके ललाट पर था, दूसरा हृदय पर, इस भय से कि कहीं उसकी धड़कन सुनाई न दे जाए। मृत, मृत, वह मन ही मन दोहराता रहा, और उसे लगा मानो वह स्वयं भी मर जाएगा। कहिए, डॉक्टर, मैं सुन रहा हूं, विलेफोर ने कहा। प्रहार कीजिए, मैं सब सहने को तैयार हूं। मादाम द सेंट मेरा अत्यंत वृद्ध थीं, पर उनका स्वास्थ्य उत्कृष्ट था। 10 मिनट में पहली बार मोरेल ने श्वास ली।
शोक ने उन्हें मार डाला, विलेफोर ने कहा। हाँ, डॉक्टर। शोक ने 40 वर्ष तक मार्की के साथ रहने के बाद। यह शोक नहीं था, मेरे प्रिय विलेफोर, डॉक्टर ने कहा। शोक मार सकता है, यद्यपि ऐसे उदाहरण विरले होते हैं, पर वह एक दिन में, 1 घंटे में, 10 मिनट में नहीं मारता। विलेफोर ने उत्तर न दिया, केवल अपना सिर उठाया, जो अब तक झुका था, और आतंकित नेत्रों से डॉक्टर को देखने लगा। क्या आप उनके अंतिम क्षणों में उनके पास थे? दावरिनी ने पूछा। निश्चय ही, शाही अभियोक्ता ने उत्तर दिया। आपने मुझे धीरे से कहा था, कहीं मत जाइए। क्या आपने उस रोग के लक्षण देखे जिससे मादाम द सेंट मेरा ने प्राण त्यागे? हाँ, अवश्य। उन्हें 3 आक्रमण हुए, एक के बाद एक, कुछ मिनटों के अंतर से। प्रत्येक बार अंतराल छोटा होता गया और आक्रमण अधिक गंभीर। जब आप पहुंचे, वह कुछ मिनटों से सांस के लिए संघर्ष कर रही थीं। फिर उन्हें एक साधारण तंत्रिका आकस्मिकता जैसा दौरा पड़ा। मैं तब तक अधिक चिंतित न हुआ जब तक मैंने उन्हें शैया पर उठते नहीं देखा। उनके अंग और गर्दन कठोर हो उठे थे। उसी क्षण मैंने उनके मुख से समझ लिया कि बात मेरी धारणा से अधिक गंभीर है। जब संकट थमा, मैंने आपका ध्यान खींचना चाहा, पर न कर सका। आप उनका नाड़ी परीक्षण कर रहे थे, गिन रहे थे। तभी दूसरा दौरा पड़ा, आपके मेरी ओर मुड़ने से पहले। दूसरा आक्रमण पहले से भी भयानक था, उसी प्रकार के ऐंठन आवेग, और मुख सिकुड़कर नीला पड़ गया। तीसरे आक्रमण में उन्होंने प्राण त्याग दिए। पहले ही दौरे से मैंने टिटेनस पहचान लिया था, और आपने भी वही मत व्यक्त किया। हाँ, डॉक्टर ने कहा, सबके सामने, पर अब हम अकेले हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, डॉक्टर? यह कि टिटेनस के लक्षण और कुछ वनस्पतिजन्य विषों के विषाक्त प्रभाव दोनों बिल्कुल समान होते हैं। विलेफोर उछलकर खड़ा हो गया। फिर कुछ क्षण निःशब्द खड़ा रहने के बाद पुनः बेंच पर बैठ गया। हे ईश्वर, डॉक्टर, वह चिल्लाया, क्या आपने सचमुच विचार किया है? आप क्या कह रहे हैं? मुरेल समझ नहीं पा रहा था, वह जाग रहा है या स्वप्न देख रहा है। सुनिए, डॉक्टर ने कहा, मैं अपने कथन का महत्व जानता हूं, और उस व्यक्ति के चरित्र को भी, जिससे मैं यह कह रहा हूं। क्या आप मजिस्ट्रेट से बोल रहे हैं या अपने मित्र से? विलेफोर ने पूछा। अपने मित्र से, और इस समय केवल उसी से। टिटेनस और कुछ पौधों के सत्व से उत्पन्न विषाक्तता के लक्षण इतने समान हैं कि यदि मुझे अपने कथन पर हस्ताक्षर करना पड़े तो मैं संकोच करूंगा। इसलिए मैं पुनः कहता हूं, मैं आपसे मित्र के रूप में बोल रहा हूं, मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं। और इस मित्र से मुझे यह कहना है, उन 45 मिनटों तक, जब तक मादाम द सेंट मेराव का कष्ट चला, मैंने उनकी वेदना, उनके ऐंठन और उनकी मृत्यु का अध्ययन किया। मैं आश्वस्त हूं, केवल इतना ही नहीं कि उनकी मृत्यु विष से हुई, बल्कि मैं यह भी कह सकता हूं, वास्तव में कह सकता हूं, कि किस विष ने उन्हें मारा। महाशय, देखिए, सब कुछ स्पष्ट है। तंद्रा, जिसे तंत्रिकात्मक दौरे तोड़ते रहे, मस्तिष्क की असामान्य उत्तेजना, जीवन क्रियाओं का शिथिल पड़ना। मादाम द सेंट मेराव को ब्रूसीन या स्ट्रिक्नीन की प्रबल मात्रा दी गई, निस्संदेह संयोग से, संभवतः भूलवश। विलेफोर ने डॉक्टर का हाथ जकड़ लिया। असंभव, उसने कहा। हे ईश्वर, मैं स्वप्न देख रहा हूं, निश्चय ही स्वप्न। आप जैसे व्यक्ति से ऐसी बातें सुनना भयावह है। स्वर्ग के नाम पर, डॉक्टर, कहिए, आपसे भूल हो सकती है। निस्संदेह हो सकती है, पर 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 मुझे ऐसा नहीं लगता। डॉक्टर, मुझ पर दया कीजिए। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ इतनी अभूतपूर्व घटनाएं घट चुकी हैं कि मुझे विश्वास होने लगा है। मैं उन्मत्त हो रहा हूं। मेरे अतिरिक्त क्या किसी और ने मादाम सेंट मेरा को देखा?
किसी ने नहीं। क्या किसी औषधि विक्रेता के पास ऐसी कोई औषधि भेजी गई थी, जो मुझे दिखाई ना गई हो? कोई नहीं। क्या सेंट मेराव की किसी से शत्रुता थी? मुझे ऐसी किसी बात का ज्ञान नहीं। क्या किसी को उनकी मृत्यु से कोई लाभ हो सकता था? नहीं। हे ईश्वर! मेरी पुत्री उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी है। वैलेंटाइन ही। ओह! यदि मैं कभी ऐसा विचार भी कर सकूं, तो उस विचार को जन्म देने के लिए मैं अपने ही हृदय में खंजर भोंक दूं। आइए, दावरिणी ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, ईश्वर न करे कि मैं किसी पर आरोप लगाऊं। मैं तो केवल एक दुर्घटना की बात कर रहा हूं। आप समझते हैं, एक भूल। पर चाहे दुर्घटना हो या भूल, तथ्य तो उपस्थित है, और वह मेरी अंतरात्मा से फुसफुसाता है। इसलिए मेरी अंतरात्मा आपसे ऊंचे स्वर में कहती है, जांच कीजिए। किसकी? कैसे? किस विषय में? देखते हैं। संभव है पुराना सेवक बारवा से भूल हो गई हो, और उसने सेंट मेराव को वह औषधि दे दी हो जो उसके स्वामी के लिए तैयार की गई थी। मेरे पिता के लिए? हाँ। पर जो औषधि नौर्तिये के लिए बनाई गई थी, वह सेंट मेराव को कैसे विषाक्त कर सकती है? बहुत सरलता से। जैसा आप जानते हैं, कुछ रोगों में विष ही औषधि बन जाते हैं। लकवा उनमें से एक है। लगभग 3 महीने पूर्व, जब मैंने नौर्तिये की वाणी और गति लौटाने के लिए सब उपाय कर लिए, तो अंततः एक अंतिम औषधि का सहारा लिया। और तब से, जैसा कहता हूँ, 3 महीने से मैं उनका उपचार ब्रूसीन से कर रहा हूँ। अंतिम औषधि जो मैंने उनके लिए लिखी, उसमें 6 सेंटीग्राम थे। इन 6 सेंटीग्राम का उनके लकवाग्रस्त अंगों पर कोई प्रभाव न हुआ, क्योंकि क्रमशः दी गई मात्राओं से उनका शरीर अभ्यस्त हो चुका है। पर यही 6 सेंटीग्राम किसी अन्य को मार डालने के लिए पर्याप्त होते, उन्हें छोड़कर। पर मेरे प्रिय डॉक्टर, नौर्तिये के कक्ष से सेंट मेराव के कक्ष तक कोई सीधा मार्ग नहीं, और बारवा कभी मेरी सास के पास जाता भी नहीं था। अतः यद्यपि मैं आपको संसार का सबसे कुशल और सबसे अधिक सजग मनुष्य मानता हूं, और आपके शब्द मेरे लिए प्रत्येक अवसर पर सूर्य के प्रकाश समान मार्गदर्शक होते हैं, फिर भी डॉक्टर, आप पर विश्वास रखते हुए भी मुझे उस सिद्धांत का सहारा लेना पड़ेगा। भूल मनुष्य का स्वभाव है। सुनिए विलेफोर, डॉक्टर ने कहा, क्या मेरे सहकर्मियों में कोई ऐसा है जिस पर आपको मुझ जितना विश्वास हो? आप यह क्यों पूछ रहे हैं? आप क्या संकेत दे रहे हैं? उसे बुलाइए, मैं उसे बताऊंगा मैंने क्या देखा, क्या परखा, और हम शव परीक्षा करेंगे। क्या उसमें विष का कोई चिन्ह मिलेगा? विष का नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। पर हम तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना सिद्ध कर सकेंगे, श्वासावरोध के स्पष्ट और निर्विवाद लक्षण पहचान सकेंगे, और आपसे कह सकेंगे, मेरे प्रिय विलेफोर, यदि यह उपेक्षा से हुआ है, तो अपने सेवकों से सावधान रहिए। यदि घृणा से, तो अपने शत्रुओं से। हे प्रभु, दावरिणी, आप क्या कह रहे हैं? विलेफोर ने निराश होकर उत्तर दिया, यदि आपके अतिरिक्त किसी और को विश्वास में लिया गया, तो जांच आवश्यक हो जाएगी। जांच मेरे ही घर में? असंभव। परंतु शाही अभियोक्ता ने स्वयं को संभालते हुए और चिंतित दृष्टि से डॉक्टर को देखते कहा, यदि आप चाहें, यदि आप आग्रह करें, तो मैं यह कराऊंगा। वास्तव में मेरा कर्तव्य ही हो सकता है इस विषय का अनुगमन करना। मेरा पद इसकी मांग करता है। पर आप देख रहे हैं, मैं पहले ही शोक से अभिभूत हूं। ऐसे दुख के बाद अपने ही घर में ऐसा कलंक आरंभ करना, यह मेरी पत्नी और पुत्री को मार डालेगा। और मैं, डॉक्टर, मैं, आप जानते हैं, कोई मनुष्य मेरे पद तक नहीं पहुंचता। कोई 25 वर्ष तक शाही अभियोक्ता नहीं रहता बिना पर्याप्त शत्रु बनाए। मेरे अनेक शत्रु हैं। यदि यह घटना बाहर आई, तो यह उनके लिए ऐसा उत्सव होगा जो उन्हें उछाल देगा और मुझे लज्जा से ढक देगा। इन नीच विचारों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। यदि आप पुरोहित होते, तो मैं यह कहने का साहस न करता, पर आप मनुष्य हैं,
और मनुष्यों को जानते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, कहिए, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, है ना? मेरे प्रिय विलेफोर, डॉक्टर ने उत्तर दिया, कंपित स्वर में। मेरा प्रथम कर्तव्य मानवता के प्रति है। यदि विज्ञान की सामर्थ्य में होता, तो मैं सेंट मेनाओ को बचा लेता, पर वह मृत हैं और अब मेरी ज़िम्मेदारी जीवितों के प्रति है। आइए, इस भयानक रहस्य को अपने हृदयों की गहराइयों में दफना दें। यदि किसी की दृष्टि उस पर पड़े, तो मैं अपने मौन को अपनी अज्ञानता पर दोष लेने दूंगा। तथापि, महाशय, जांच करते रहिए, सक्रिय रूप से, क्योंकि संभव है यह अंत न हो। और जब आप अपराधी को पालें, यदि पालें, तो मैं कहूँगा, आप न्यायाधीश हैं, जो उचित समझें, कीजिए। धन्यवाद, डॉक्टर, धन्यवाद। विलेफोर ने अव्यक्त आनंद से कहा, मुझे आपसे श्रेष्ठ मित्र कभी न मिलेगा। और मानो इस भय से कि कहीं डॉक्टर अपना विचार न बदल दें, वह उठ खड़ा हुआ और उन्हें घर की ओर ले चला। वे अदृश्य हो गए। मुरेल मानो श्वास लेने के लिए लता कुंज से अपना सिर बाहर निकाल लाया, ताकि चांदनी उसके उस मुख पर पड़े जो इतना श्वेत था कि भूत समझा जा सकता था। ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, स्पष्ट पर भयानक रीति से, उसने कहा। पर वैलेंटीन, वैलेंटीन, मेरी दयनीय प्रिय, क्या वह इतना दुख सह सकेगी? और वह बारी बारी से लाल पर्दों वाली खिड़की और श्वेत पर्दों वाली तीनों खिड़कियों की ओर देखने लगा। लाल पर्दों वाली खिड़की से प्रकाश लगभग लुप्त हो चुका था। निस्संदेह विलेपोर की पत्नी ने दीप बुझा दिया था और केवल एक रात्रि दीप की झिलमिलाहट कांच पर कांप रही थी। पर भवन के दूसरे सिरे पर उसने देखा, तीनों में से एक खिड़की खुली, लाल पर्दों वाली। चिमनी पर रखी मोमबत्ती की लौ की कुछ फीकी किरणें बाहर आईं और एक छाया बालकनी पर झुक आई। मुरेल कांप उठा। उसे लगा मानो उसने एक सिसकी सुनी। ये आश्चर्य की बात न थी कि वह आत्मा, जो सामान्यतः इतनी दृढ़ और अटल रहती थी, अब मनुष्य की दो सर्वाधिक प्रबल भावनाओं, प्रेम और भय की के बीच ऊपर नीचे डोलती हुई इतनी दुर्बल हो चली थी कि उसे भ्रम होने लगे थे। चंद्रमा की किरणें अब झरोकों से भीतर आकर मोमबत्ती के प्रकाश को फीका कर रही थीं और इस उजाड़ दृश्य पर एक शोकमय आभा बिखेर रही थी। वैलेंटीन जहां वह छिपा था, वहां उसे देख नहीं सकती थी, पर मोरेल को लगा मानो खिड़की की छाया ने उसे संकेत किया हो। उसका व्याकुल मन उसे यही कह रहा था और उसका उष्ण हृदय उस भ्रम को दोहरा रहा था। यह द्विगुणित भ्रम उसके लिए एक प्रबल सत्य बन गया और युवावस्था के उन अव्याख्या आवेगों में से एक के अधीन होकर वह अपने छिपने के स्थान से निकल पड़ा, इस जोखिम पर कि कोई उसे देख ले या वैलेंटीन भयभीत होकर अनायास चीख उठे और सबको सचेत कर दे। दो ही छलांगों में उसने उस पुष्प वाटिका को पार कर लिया, जो चांदनी में किसी विस्तृत श्वेत झील जैसी लग रही थी, और घर के सामने पेटियों में लगे नारंगी वृक्षों की पंक्ति से आगे बढ़कर सीढ़ियों तक पहुंचा। उन्हें चढ़ गया और द्वार को धक्का दिया, जो बिना बाधा खुल गया। वैलेंटीन ने उसे नहीं देखा था। उसकी दृष्टि ऊपर उठी हुई थी, गहरे नीले आकाश के सामने तैरते एक रजत मेघ का अनुसरण करती हुई, जिसका आकार स्वर्ग की ओर उठती किसी आत्मा छाया जैसा था। उसकी रोमानी और काव्यमय प्रकृति उसे बता रही थी, वह उसकी दादी की आत्मा है। उधर मुरेल ने प्रकोष्ठ पार कर लिया था और रेलिंग तक पहुंच गया था। सीढ़ियों पर बिछा गलीचा उसके पदचाप को दबा रहा था। वैसे भी वह ऐसी उन्मत्त उल्लासावस्था में पहुंच चुका था कि यदि स्वयं विलेफोर भी सामने आ खड़ा होता, तो वह भयभीत न होता। यदि विलेफोर उसके सामने आ जाता, तो उसने निश्चय कर लिया था, वह उसके पास जाकर सब स्वीकार कर लेगा, क्षमा मांगेगा और उस प्रेम के लिए उसकी स्वीकृति मांगेगा जो उसे उसकी पुत्री से और उसकी पुत्री को उससे बांधता है। मुरेल उन्मत्त था। सौभाग्य से उसे कोई न मिला। अब उसे वैलेंटीन द्वारा बताए गए गृह विन्यास का पूरा लाभ मिला। वह सुरक्षित सीढ़ियों के शीर्ष तक पहुंच गया और वहां पहुंचकर दिशा पहचान ही रहा था कि एक सिसकी, जिसका स्वर वह पहचानता था, उसे मार्ग दिखा गई। वह मुड़ा। आधा खुला एक द्वार,
प्रकाश की एक रेखा और करुण ध्वनि बाहर भेज रहा था। उसने उसे खोला और भीतर प्रवेश किया। एक कोने में शैया के सिर पर सफेद चादर से ढकी, आकृति रेखांकित करती एक देह पड़ी थी, और मोरेल की दृष्टि में वह अब और भी भयावह थी, क्योंकि वह अभी-अभी उसकी मृत्यु के रहस्य पर ठोकर खा चुका था। वैलेंटीन बिस्तर के पास घुटनों के बल थी। उसका सिर चौड़ी पीठ वाली कुर्सी के गद्दों में धंसा था। वह कांप रही थी और रुलाई से उसका शरीर हिल रहा था। उसके दोनों हाथ सिर के ऊपर जकड़े हुए थे और उसका मुख दिखाई नहीं दे रहा था। वह अभी-अभी उस खुली खिड़की से लौटकर आई थी और ऊंचे स्वर में प्रार्थना कर रही थी, ऐसे स्वरों में जो कठोरतम हृदय को भी पिघला देते। शब्द उसके अधरों से वेग से निकल रहे थे, उस वेदना से विक्षुब्ध होकर जो उसके कंठ को दहकती पकड़ में जकड़े थी। मुरैल इस दृश्य से अभिभूत हो गया। यद्यपि वह न अत्यधिक धार्मिक था, न सरलता से प्रभावित होने वाला, पर वैलेंटीन को अपने सामने इस प्रकार पीड़ित, रोते और हाथ मरोड़ते देख वह मौन न रह सका। उसने आह भरी और एक नाम उच्चरित किया। आंसुओं से भीगा वह सिर मखमली गद्दे पर संगमरमर सा धीरे उठा और उसकी ओर मुड़ा। वैलेंटीन ने उसे वहां देखकर विस्मय का कोई चिन्ह प्रकट न किया। चरम निराशा से भरे हृदय में आधे भावों का स्थान नहीं होता। मुरेल ने अपना हाथ बढ़ाया। उससे न मिल पाने का कारण बताने के लिए वैलेंटीन ने उस चादर के नीचे पड़ी देह की ओर संकेत किया और पुनः सिसक उठी। इस कक्ष में दोनों में से कोई बोलने का साहस न कर सका और दोनों उस निस्तब्धता को भंग करने से संकोच करते रहे, जो मानो किसी अदृश्य मृत्यु मूर्ति ने अपने अधरों पर उंगली रखकर आदेशित कर दी हो। अंततः वैलेंटीन ने ही मौन तोड़ा। मेरे मित्र, उसने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? हाय, मैं तुम्हारा स्वागत कहती, यदि मृत्यु ने इस घर के द्वार तुम्हारे लिए न खोले होते। वैलेंटीन, मोरेल ने कांपते स्वर में हाथ जोड़े हुए कहा, मैं 8:30 से यही हूं। तुम्हें ना आते देख व्याकुल हो उठा, दीवार लांघकर बाग में आया। तब मैंने उन भयानक घटनाओं की बातें सुनी। किसकी बातें? वैलेंटीन ने पूछा। मुरेल कांप उठा। अभी अभी डॉक्टर और विलेफोर के बीच हुई पूरी बातचीत उसे स्मरण आ गई। उसे लगा मानो उस कफन के भीतर से वह मरोड़े हुए हाथ, ऐंठी गर्दन और नीले पड़े अधर देख सकता है। नौकरों की आवाजों से सब जान लिया। उसने कहा, अब जब तुम यहां आ गए हो, हम नष्ट हो गए हैं। वैलेंटीन ने कहा, न क्रोध से, न भय से। मुझे क्षमा करो, मुरेल ने उसी स्वर में कहा। मैं चला जाऊंगा। नहीं, वैलेंटीन बोली, वे तुम्हें देख लेंगे। ठहरो। यदि कोई आ गया तो? उसने सिर हिलाया। कोई नहीं आएगा, भय मत करो, यह हमारी रक्षा है। और उसने कफन तले पड़ी देह की ओर संकेत किया। पर दैपिने के साथ क्या हुआ? बताओ, मैं विनती करता हूं। वह संविदा पर हस्ताक्षर करने आया, ठीक उसी क्षण जब मेरी दयनीय दादी अंतिम श्वास ले रही थी। हाय, मुरेल के मुख से निकला, उस आत्मकेंद्रित हर्ष के साथ जो उसने भीतर अनुभव किया, ये सोचकर कि यह मृत्यु वैलेंटीन के विवाह को अनिश्चित काल तक टाल देगी। पर जो मेरे दुख को और बढ़ाता है, युवती ने आगे कहा, मानो उस भाव को तत्काल दंड मिलना ही था, वह यह कि मेरी दादी ने मरते समय आदेश दिया, विवाह शीघ्र से शीघ्र पूर्ण किया जाए। हे ईश्वर, वह भी जो मुझे बचाना चाहती थी, मेरे ही विरुद्ध चली गई। सुनो, मुरेल चिल्लाया। दोनों युवक युवती मौन हो गए। उन्होंने एक द्वार खुलने की ध्वनि सुनी, फिर गलियारे और सीढ़ियों पर पदचाप। पिता हैं, अपने कक्ष से निकल रहे हैं, वैलेंटीन बोली, और डॉक्टर को विदा कर रहे हैं। मुरेल ने कहा, तुम्हें कैसे पता वह डॉक्टर ही हैं? उसने विस्मय से पूछा। मैंने अनुमान किया, मुरेल बोला।
वैलेंटीन ने उसकी ओर देखा। उसी बीच उन्होंने सड़क का द्वार बंद होने की ध्वनि सुनी। विलेफोर बाग का द्वार बंद करने गए और फिर सीढ़ियां चढ़ते लौटे। प्रकोष्ठ तक आकर वह एक क्षण ठिठके, मानो अपने कक्ष और सेंट मेराव के कक्ष के बीच निर्णय कर रहे हों। मोरेल शीघ्रता से एक द्वार के पीछे छिप गया। वैलेंटीन अचल रही, मानो उसके दुहक की गहराई ने उसे सामान्य भय से परे पहुंचा दिया हो। विल्फोर अपने कक्ष में चला गया। अब, वैलेंटीन ने कहा, तुम न तो बगीचे के द्वार से जा सकते हो, न उस द्वार से जो सड़क की ओर खुलता है। मोरेल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अब वह आगे बोली, सुरक्षित निकलने का केवल एक ही मार्ग शेष है, मेरे दादाजी के कक्षों से होकर। वह उठ खड़ी हुई। मेरे साथ आओ, उसने कहा। कहाँ? मैक्सिमिलियन ने पूछा। मेरे दादाजी के पास। मैं? नॉर्तिये के पास? हाँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, वेलांतिन? मैं बहुत समय से यही सोच रही हूं। वे इस संसार में मेरे एकमात्र मित्र हैं और हम दोनों को उनकी आवश्यकता है। आओ। सावधान रहो, वेलांतिन, मुरेल ने कहा, उसके कहे का पालन करने में संकोच करते हुए। ध्यान रखो, मेरी आंखों से पर्दा हट गया है और अब मुझे दिख रहा है कि यहां आना मेरी मूर्खता थी। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम पूरी तरह विवेक से काम कर रही हो, मेरी प्रिय? हाँ, वेलांतिन ने कहा, मुझे कोई शंका नहीं, सिवाय इसके कि मुझे अपनी दादी के पार्थिव अवशेषों को अकेला छोड़ना पड़ रहा है, जबकि मैंने उनकी रखवाली का वचन दिया था। मृत्यु स्वयं में पवित्र होती है, वेलांतिन। हाँ, और किसी भी स्थिति में मैं अधिक देर नहीं रुकूंगी। आओ। वह गलियारा पार करके उस छोटी सीढ़ी से नीचे उतरी जो नोर्तिये के कक्षों की ओर जाती थी। मुरेल उसके पीछे दबे पांव चला। जब वे नोर्तिये के कमरों के बाहर के विश्राम मंच पर पहुंचे तो उनकी भेंट वृद्ध सेवक से हुई। बारोआ, वेलांतिन ने कहा, द्वार बंद कर दो और किसी को भीतर न आने देना। और वह आगे बढ़ी। नोर्तिये, जो अभी भी अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे थे, सूक्ष्मतम ध्वनि पर भी सजग और अपने सेवक के माध्यम से घर में होने वाली हर बात से अवगत रहते थे, शयन कक्ष के द्वार की ओर उत्कंठा से देख रहे थे। उन्होंने वेलांतिन को देखा और उनकी आंखें चमक उठीं, पर युवती के आने के ढंग और उसके आचरण में उन्हें कुछ गंभीर और गंभीरतापूर्ण लगा और उनकी आंख चमकती हुई भी प्रश्नवाचक हो उठी। प्रिय दादाजी, उसने संक्षेप में कहा, जो मैं कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं कि दादी सेंट मेराव का 1 घंटा पहले निधन हो गया और अब आपको छोड़कर इस संसार में कोई नहीं जो मुझसे प्रेम करता हो। वृद्ध की आंखों में असीम कोमलता की अभिव्यक्ति तैर गई। इसलिए यदि मुझे कोई दुहक है या कोई आशा, तो मुझे वह केवल आप ही से कहना होगा। रोगी ने संकेत से उत्तर दिया। हाँ। वेलांतिन ने मैक्सिमिलियन का हाथ थाम लिया। तो उसने कहा, इस सज्जन को देखिए। वृद्ध ने मोरेल की ओर प्रश्नसूचक और हल्की विस्मित दृष्टि डाली। ये मैक्सिमिलियन मोरेल हैं, वह आगे बोली, मार्से के उस ईमानदार व्यापारी के पुत्र जिनका नाम आपने निस्संदेह सुना होगा। वृद्ध ने संकेत किया। हाँ, इनका नाम निष्कलंक है और मैक्सिमिलियन उसे गौरवपूर्ण बना रहे हैं, क्योंकि केवल 30 वर्ष की आयु में ही वे सिपाही दल के कप्तान और लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी हैं। वृद्ध ने संकेत किया कि उन्हें मोरेल स्मरण है। तो दादाजी, वेलांतिन ने कहा, वृद्ध के सामने घुटनों के बल बैठते हुए और एक हाथ से मोरेल की ओर संकेत करते हुए, मैं इनसे प्रेम करती हूं और मैं किसी और की नहीं होंगी। यदि मुझे किसी दूसरे से विवाह के लिए बाध्य किया गया तो मैं स्वयं को मरने दूंगी या आत्महत्या कर लूंगी। रोगी की आंखों में उसके मस्तिष्क में उठते विचारों का तूफान झलक उठा। आप मैक्सिमिलियन मोरेल से
प्रेम करते हैं, है ना दादाजी? युवती ने पूछा। वृद्ध ने अचल रहते हुए संकेत किया। हाँ। और क्या आप हमें, जो आपके भी बच्चे हैं, मेरे पिता की इच्छा के विरुद्ध संरक्षण दे सकते हैं? नोर्तिये ने अपनी बुद्धिमान दृष्टि मुरेल की ओर मोड़ी, मानो कह रहे हों, यह उस पर निर्भर है। मैक्सिमिलियन समझ गया। मादेमोजेल, उसने कहा, आपको अपनी दादी के कक्ष में एक पवित्र कर्तव्य निभाना है। क्या आप मुझे यह सम्मान देंगी कि मैं कुछ क्षण नोर्तिये से बात कर सकूं? वृद्ध की आंखों ने कहा, हाँ हाँ, यही ठीक है। फिर उन्होंने व्याकुल होकर वेलांतिन की ओर देखा। आप कहना चाहते हैं, वह आपको कैसे समझेंगे दादाजी? संकेत, हाँ। ओह, चिंता न करें। हम आपके विषय में इतनी बार बात कर चुके हैं कि ये भली भांति जानते हैं कि मैं आपसे कैसे संवाद करती हूं। फिर मैक्सिमिलियन की ओर एक मोहक मुस्कान के साथ मुड़ते हुए, यद्यपि वह अव्यक्त दुख से आच्छादित थी, वह बोली, ये वह सब जानते हैं जो मैं करती हूँ। वह उठी, मुरेल के लिए एक आसन खींच कर रखा, बारुआ को आदेश दिया कि किसी को भीतर न आने दे। फिर अपने दादाजी को स्नेह से आलिंगन करके और मुरेल से विषादपूर्ण विदा लेकर चली गई। जैसे ही वह गई, मुरेल ने, यह सिद्ध करने के लिए कि उसे वेलांतिन का विश्वास प्राप्त है और वह उनके सभी रहस्यों से परिचित है, शब्दकोश, कलम और कागज उठाकर दीपक सहित एक मेज पर रख दिए। पर पहले उसने कहा, कृपया मुझे यह बताने दें कि मैं कौन हूं, कि मैं वेलांतिन से प्रेम करता हूं और उसके प्रति मेरे क्या उद्देश्य हैं। संकेत, मैं सुन रहा हूं। यह वृद्ध व्यक्ति बाह्य रूप से एक निरुपयोगी बोझ प्रतीत होते हुए भी उस समय दो युवा, सुंदर, सबल प्रेमियों का एकमात्र रक्षक, एकमात्र सहारा और एकमात्र न्यायाधीश बन गया था, जो जीवन की दहलीज पर खड़े थे, एक प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। उसके चेहरे की असाधारण गरिमा और कठोरता ने मोरेल को संकोच से भर दिया, और जब उसने बोलना आरंभ किया तो उसका स्वर कांप उठा। उसने वर्णन किया कि वह वेलांतिन से कैसे मिला और उससे कैसे प्रेम करने लगा, और किस प्रकार वेलांतिन ने अपने एकाकीपन और दुख में उसकी भक्ति प्रस्तुति स्वीकार की। उसने अपना जन्म, अपना पद और अपनी संपत्ति बताई। कई बार जब वह प्रश्नवाचक दृष्टि से वृद्ध की ओर देखता, तो उत्तर में वही दृष्टि लौटती। अच्छा, आगे कहो। अब मुरेल ने कहा, जब वह अपनी कथा का पहला भाग समाप्त कर चुका, आपको अपने प्रेम और अपनी आशाओं के विषय में बता चुका हूं, तो क्या अब आपको यह भी बताऊं कि हम क्या करने का विचार रखते हैं? संकेत, हाँ। अच्छा, हमने यह निश्चय किया है। और उसने सब कुछ नोर्तिये को बता दिया। कैसे मैदान के पास एक गाड़ी प्रतीक्षा कर रही है, कैसे वह वेलांतिन को लेकर भाग जाने का इरादा रखता है, उसे अपनी बहन के पास ले जाएगा, उससे विवाह करेगा और एक उचित समय की प्रतीक्षा के बाद आशा करेगा कि विल्फोर उसे क्षमा कर देंगे। संकेत, नहीं। नहीं, मुरेल ने दोहराया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संकेत, नहीं। तो इस योजना को आपकी स्वीकृति नहीं? संकेत, नहीं। अच्छा, एक और उपाय है, मुरेल ने कहा। वृद्ध की आंखों ने पूछा, कौन सा उपाय? मैं फ्रांज दैपिने के पास जाऊंगा। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि यह मैं विलेफोर की पुत्री की अनुपस्थिति में कह रहा हूं, और मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा कि उसे सज्जन पुरुष की भांति व्यवहार करना पड़े। नोर्तिये की दृष्टि अब भी प्रश्नवाचक बनी रही। आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूंगा? संकेत, हाँ। यह, जैसा मैंने कहा, मैं उसके पास जाकर उसे विलेफोर की पुत्री के साथ मेरे संबंधों के विषय में कहूंगा। यदि वह संवेदनशील मनुष्य हुआ, तो वह स्वयं अपने अधिकार का त्याग करके इसे सिद्ध करेगा, और उस क्षण से अपने जीवन के अंत तक मेरी मित्रता और निष्ठा का आश्वासन पाएगा। यदि वह लोभ से
या किसी मूर्ख अभिमान के विचार से इनकार करे, तो उसे यह सिद्ध करने के बाद कि वह मेरी भावी पत्नी पर स्वयं को थोप रहा है कि विलेफोर की पुत्री मुझसे प्रेम करती है और किसी अन्य से नहीं कर सकती, मैं उससे द्वंद्व करूंगा, उसे हर प्रकार का लाभ देते हुए। तब या तो मैं उसे मार डालूंगा या वह मुझे मार डालेगा। पहले की दशा में वह विलेफोर की पुत्री से विवाह न कर सकेगा, दूसरी में मुझे निश्चित हो जाएगा कि वह उससे विवाह नहीं करेगी। नोर्तिये ने इस उदात्त और निष्कपट मुखमुद्रा को अवर्णनीय प्रसन्नता से निहारा, जिस पर उसके शब्दों द्वारा व्यक्त प्रत्येक भावना अंकित थी। उसके सुंदर चेहरे की दृष्टि, उस दृढ़ और सटीक रेखांकन में वह सब रंग भर रही थी जो रंग भर सकते हैं। पर जब मुरेल बोल चुका, तो नोर्तिये ने कई बार अपनी आंखें बंद की, जो, जैसा हम जानते हैं, उनके इन कहने का संकेत था। न, मुरेल ने कहा, क्या आप इस दूसरी योजना को भी पहली की भांति अस्वीकार करते हैं? संकेत, हाँ। तो महाशय, मैं क्या करूं? मुरेल ने पूछा। सेंट मेराव के अंतिम शब्द यही थे कि उनकी नातिन का विवाह शीघ्र कराया जाए। क्या मैं घटनाओं को अपने मार्ग पर चलने दूं? नोर्तिये अचल रहे। हाँ, मैं समझ गया, मुरेल ने कहा। मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। संकेत, हाँ। पर विलंब घातक हो सकता है महाशय। अकेली विलेफोर की पुत्री असहाय है और बालिका की भांति बाध्य कर दी जाएगी। संयोगवश मैं इस घर में प्रवेश कर सका, यह जानने कि क्या हो रहा है, और संयोगवश आपके समक्ष उपस्थित हो गया। ऐसा सौभाग्यपूर्ण होगा, इसकी आशा मैं नहीं कर सकता। मुझ पर विश्वास कीजिए, और यदि इसमें युवावस्था का अहंकार हो तो क्षमा कीजिए। पर मेरे द्वारा सुझाए गए उपायों में से किसी एक से ही कार्य बन सकता है। बताइए, आप किसे चुनते हैं? क्या आप विलेफोर की पुत्री को अपने सम्मान पर मुझे सौंपने की अनुमति देते हैं? संकेत, क्या आप चाहेंगे कि मैं फ्रांस दैपिने से जाकर बात करूं? संकेत, न। तो ईश्वर के लिए वह सहायता कौन देगा जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं? वृद्ध की आंखें मुस्कुरा उठीं, जैसा कि स्वर्ग और प्रार्थना का उल्लेख होने पर प्रायः होता था। पुराने जैकोबिन ने अपने कुछ नास्तिक विचार सुरक्षित रख छोड़े थे। संयोग, मोरेल ने कहा। संकेत, नन। तो आप? संकेत, हाँ। आप? संकेत, हाँ। वृद्ध ने पुनः कहा, आप समझते हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूं महाशय। मुझे पुनः पूछने के लिए क्षमा कीजिए, पर मेरा जीवन आपके उत्तर पर निर्भर है। क्या हमारा उद्धार आपसे आएगा? संकेत, हाँ। क्या आप निश्चित हैं? संकेत, हाँ। क्या आप इसका वचन देते हैं? संकेत, हाँ। उस दृष्टि में जो यह सकारात्मक उत्तर दे रही थी, इतनी दृढ़ता थी कि मनुष्य उसकी सामर्थ्य पर संदेह कर सकता था, उसकी इच्छा पर नहीं। ओह, धन्यवाद महाशय, आपको 100 बार धन्यवाद। पर जब तक कोई दिव्य चमत्कार आपकी वाणी और गति लौटा न दे, आप इस कुर्सी से बंधे, मूक और अचल, विवाह का विरोध कैसे करेंगे? वृद्ध का मुख मुस्कान से आलोकित हो उठा। अचल चेहरे पर आंखों की मुस्कान एक विचित्र दृश्य होती है। तो मुझे प्रतीक्षा करनी होगी? युवक ने पूछा। संकेत, हाँ। और अनुबंध? वही मुस्कान फिर प्रकट हुई। क्या आप कह रहे हैं कि उस पर हस्ताक्षर नहीं होंगे? संकेत, हाँ। तो अनुबंध पर भी हस्ताक्षर नहीं होंगे? मुरेल ने कहा। मुझे क्षमा कीजिए महाशय, ऐसी प्रसन्नता पर संदेह करना क्षम्य है। अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं होंगे? संकेत, न। रोगी ने कहा। इस आश्वासन के बाद भी मुरेल को विश्वास करने में संकोच था। एक अशक्त वृद्ध का ऐसा वचन इतना विचित्र था कि किसी प्रबल इच्छा शक्ति से उत्पन्न होने के स्थान पर वह दुर्बल बुद्धि का भी सूचक हो सकता था। क्या ऐसा नहीं होता
कि पागल जो अपनी मूर्खता नहीं जानता, अपनी सामर्थ्य से परे कार्य करने का दावा करता है। दुर्बल मनुष्य उन भारों की बात करता है जिन्हें वह उठा सकता है। भयभीत व्यक्ति उन दानवों की जिन्हें वह परास्त करेगा। निर्धन अपने धन का बखान करता है और सबसे विनम्र कृषक भी अपने गर्व में स्वयं को जुपिटर कहलाता है। चाहे नोर्तिये ने युवक की शंकाएं समझ ली हों या उसकी आज्ञाकारिता पर पूर्ण विश्वास न किया हो, उन्होंने उस पर तीव्र दृष्टि डाली। आप क्या चाहते हैं महाशय? मुरेल ने पूछा। कि मैं पुनः वचन दूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा। नोर्तिये की दृष्टि अटल रही, मानो कह रही हो कि वचन पर्याप्त नहीं। फिर वह उसके मुख से उसके हाथ पर उतर आई। आप चाहते हैं कि मैं शपथ लूं? मैक्सिमिलियन ने पूछा। संकेत, हाँ, मैं यही चाहता हूं। मोरेल समझ गया कि वृद्ध इस शपथ को अत्यंत महत्व देते हैं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अपने सम्मान की शपथ लेकर उसने कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि फ्रांजा दैपिने के विरुद्ध कुछ भी करने से पहले मैं आपके निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा। वृद्ध की आंखों ने कहा, अच्छा, अब महाशय? मुरेल ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? संकेत, हाँ। विलेफोर की पुत्री से मिले बिना? संकेत, हाँ। मुरेल ने आज्ञा मानने की तत्परता दिखाई। पर पहले महाशय, उसने कहा, क्या आप अनुमति देंगे कि आपका पुत्र, जैसे आपकी पुत्री ने अभी किया, आपको आलिंगन करे? नोर्तिये की आंखों की अभिव्यक्ति में कोई भ्रम न था। युवक ने उसी स्थान पर वृद्ध के मस्तक को चूमा जहां अब भी अभी युवती ने चूमा था। फिर उसने झुककर प्रणाम किया और बाहर चला गया। बाहर प्रकोष्ठ में उसे वृद्ध सेवक मिला, जिसे वेलांतिन ने उसके लिए प्रतीक्षा करने को कहा था। वह उसे एक अंधेरे घुमावदार गलियारे से ले गया, जो बगीचे की ओर खुलने वाले एक छोटे द्वार तक पहुंचता था। वहां पहुंचकर मुरेल वापस उसी फाटक तक गया जो लताकुंज के पास था, और एक ही क्षण में दीवार पर चढ़ गया। अगले ही पल अपनी सीढ़ी की सहायता से वह फिर अल्फाल्फा के खेत में था, जहां गाड़ी अब भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह उसमें बैठ गया और दिन भर की घटनाओं से थका हुआ, पर हृदय में हल्कापन लिए, लगभग मध्यरात्रि के समय रियू मेस्ले स्थित अपने घर पहुंचा। शैया पर गिर पड़ा और उसी गहरी निद्रा में सो गया जैसे कोई अंधे मद्यप की भांति सोता है।